भाई फिर दुआ है कि अल्लाह ताला की बारगाह बेपनाह के अंदर नबी पाक साहिब लौलाक सरूर सीना ताजदार मदीना शाही अरब अजम हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेपनाह के अंदर या अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात का सदका आपको और मुझ जैसे गुनहगार को हक सुनने के बाद हक समझने, हक को कबूल करने, फिर हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मान, ये बड़ा पुरफितन दौर है। न बेटा बाप की इज्जत कर रहा है, न बेटी माँ की इज्जत कर रही है, न छोटा बड़े की इज्जत कर रहा है, न बड़ा छोटे के साथ शफकत से पेश आ रहा है। ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। इस दौर के मुतालिक ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, कोई ऐसा दौर भी आएगा कि जिस वक्त लोग सुबह उठेंगे दीन के ऊपर होंगे और दुनिया के अंदर इतनी मुस्तगरक हो जाएंगे, जब रात को सोएंगे दीन की दौलत से महरूम होंगे, यानी ईमान की दौलत से महरूम होंगे। या फरमाया रात को दो लोग सोएंगे ईमानदार होंगे, जब सुबह उठेंगे वो दौलत ईमान से महरूम हो जाएंगे। ये वो दौर है जिसको हम कहते हैं मादी दौर। जाहिरी तौर पर हर चीज के अंदर आसानी है, जिसको हम पढ़ा लिखा दौर भी कहते हैं। हकीकत जाने अब तालीम जितनी है शऊर भी उतनी नहीं है। पहले लोगों के अंदर तालीम नहीं थी लेकिन शऊर भी था, बड़े छोटे की इज्जत और एहतराम भी थी, माँ बाप की कदर कीमत भी थी और उस्ताद की कदर भी थी। आज आप सोशल मीडिया पर देखें, कुछ बदनसीब ऐसी औलादें भी हैं जो अपने बाप को कत्ल कर रही हैं, कुछ ऐसी बेअदब औलाद भी है जो अपनी माँ को कत्ल कर रही है, और कुछ तो यहां तक भी है कि कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, मदारिस के अंदर ऐसे बदनसीब शागिर्द भी हैं जो उस्ताद को कत्ल कर रहे हैं, कोई बहन भाई को कत्ल कर रहा है, कोई रिश्तेदार को कत्ल कर रहा है। तो ऐसी तालीम का दुनिया के अंदर कोई फायदा नहीं है। तालीम ऐसी हो कि जिसमें दीन में भी नफा हो और दुनिया में भी नफा हो। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद इंसान के ऊपर 3 काम करके चला जाए, जब तक वो काम जारी और सारी रहेंगे मरने वाले के नाम आमाल के अंदर नेकियां लिखी जाएगी। वो हदीस आपने कई बार सुनी है। नबी पाक ने फरमाया, पहला काम यह है वालिदुन सालिहुन, अपनी औलाद को नेक बना जाए, आलिम दीन बना जाए, हाफिज कुरान बना जाए, दीन की तालीम भी दे और दुनिया की तालीम भी दे। और तालीम देने वाले के लिए ये सदका जारिया। और फिर दूसरा फरमाया सदकातुन जारिया, सदका जारिया करके कोई चला जाए, यानी मस्जिद मदरसे की आगाज कर दिया, जब तक मदारिस चलते रहेंगे मरने वाले को उसका अजर सवाब मिलता रहे। मस्जिदें आबाद रहेगी, मरने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरा फरमाया इल्मुन नाफिउन, ऐसा इल्म जो दुनिया के अंदर कोई सिखा के चला जाए, तो जब तक वो इल्म जारी और सारी रहेगा मरने वाले को उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी तफसीर नईमी के अंदर लिखते हैं, फरमाया इल्म नाफे से मुराद
हुनर भी है। कोई किसी को दरखान का काम सिखा गया, कोई किसी को दर्जी का काम सिखा गया, कोई लोहार का काम सिखा गया, कोई मोबाइल बनाना सिखा गया। जब तक वो काम चलते रहेंगे मरने वाले को उसका अज्र व सवाब मिलता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये दौर बड़ा पुरफितन है। मैं आपको एक अपने जमाने की बात बता दूं। देहातों के अंदर छोटी छोटी मसाजिद होती थी जिनकी दीवारें गारे से बनी होती थी। अगर कोई बंदा दातरी उसके ऊपर दीवार पे रख देता तो वो जब दातरी अंदर चली जाती, गिर जाती, तो बंदे नहीं उठाते थे, कहते थे मस्जिद में चली गई। अब ये दौर और उस दौर का तकामुल करें। आज तो बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद की घड़ियां भी उतार लेते हैं, मस्जिद के स्पीकर भी उतार लेते हैं, मस्जिद की बैटरियां भी चोरी कर लेते हैं, पंखे भी उतार लेते हैं। जो नमाजी वुजू करते हैं उनके लिए लगा हुआ पंप भी उतार लेते हैं। तो ऐसी तालीम का क्या फायदा जो इंसान को शऊर ना दे सके। तो मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी, अल्लाह करीम ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और रब की इबादत के बाद फरमाया अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, माँ बाप के साथ एहसान करो। यानी जो कुछ आप दुनिया में किसी से भलाई कर सकते हो उससे भी ज्यादा अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। मैंने ऐसे बद अकीदा लोग भी देखे हैं, बदनसीब लोग भी देखे हैं जो अपने बाप को घर से धक्के देकर निकाल देते हैं, बूढ़ी माँ को धक्के देकर निकाल देते हैं। ये बातें रस्मी नहीं कर रहा। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। कोई बात किसी इलाके में हो, वो इलाके वालों को बाद में पता चलती है, दुनिया को पहले पता चल जाता है। कई इलाकों में ऐसे वाकयात होते हैं कि बाप सारी जिंदगी सऊदी अरब में काम करता रहा, मेहनत करता रहा, मुशक्कत करता रहा, मकसद एक ही था कि मेरी औलाद की जिंदगी संवर जाए। लेकिन बदनसीब औलाद जब बाप वापस आया, अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके हड्डियों में ऐसी ताकत नहीं है कि वो मजदूरी कर सके। तो जिस बाप ने लाखों रुपए खर्च करके उनकी तालीम की, उनकी तरबियत की, उनको मकान बना के दिए, उनकी शादियां की, लेकिन बदनसीब औलाद ने अपनी बेगमात के कहने के ऊपर अपने वालिद को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह करीम ने फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो। अब आजकल लोग कहते हैं कि मैं पीर के खाने पे जाता हूं, कोई कहता है मैं तबलीग पे जाता हूं, 40-40 दिन तक चिल्ले काटते हैं, लेकिन बूढ़ा माँ बाप घर के अंदर तड़पता रहता है, उनको कोई परवाह नहीं होती। मैं रात किताब पढ़ रहा था, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, एक ऐसा नौजवान भी होगा जिसके लिए 100 अल्लाह का वली दुआ कर रहा होगा, एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, फरमाया 100 अल्लाह का वली उसके लिए ये दुआ कर रहा होगा, या अल्लाह इसकी मगफरत फरमा दे, इसकी बख्शिश फरमा दे। आला हजरत ने लिखा है, बूढ़ा बाप एक तरफ बैठ कर ये कह रहा होगा कि या अल्लाह जिस मेरे बेटे के लिए तेरा 100 बंदा दुआ कर रहा है, इसकी तू बख्शिश ना फरमाना। आला हजरत लिखते हैं 100 बंदा, 100 अल्लाह का वली एक बंदे के लिए दुआए मगफरत करे,
लेकिन उसका बाप दुखी दिल से जब कहता है कि या अल्लाह मेरे बेटे की मग़फ़िरत ना करें, अल्लाह ताला 100 की दुआ को रद्द कर देता है, वालिद की दुआ को रद्द नहीं। अब हम क्या करते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाए, बदनसीब लोगों का हाल ये होता है कि घर से धक्के देकर निकाल देते हैं, कहते हैं मेरा बाप पागल हो गया है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया की कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो, अगर कब्र के अंदर कामयाबी चाहते हो, आलम बरज़ख के अंदर भी माँ बाप को राजी करो। देखिए, मैं कई बार हदीस की, हजरत सैयदना अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी पाक का सहाबी था। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में रुख मुस्तफा की जियारत की हो। तो आज लोग कुरान पढ़े कारी बन सकते हैं, नमाजें पढ़े नमाजी बन सकते हैं, हज करे हाजी बन सकते हैं, जिहाद करें मुजाहिद बन सकते हैं, लेकिन ना नबी का जाहिरी तौर पर कोई चेहरा देख सकता है, ना कोई सहाबी रसूल बन सकता है। सहाबी रसूल का बहुत बड़ा मकाम है। नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे देखने वाले को देखा, फरमाया जिसने मेरे सहाबी की जियारत की है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। और जिसने रुखे मुस्तफा की जियारत की है, मेरे महबूब फरमाते हैं मन रानी राल हक, जिसने मुझे देखा है उसने रब को देख लिया। तो हजरत अलकमा नबी पाक का सहाबी था। आज तो लोग कहते हैं माँ बाप क्या है। जब मौत का टाइम करीब आया, सकरात का टाइम करीब आया, आप आज नमाजें पढ़ें, पता नहीं कि कबूल होंगी कि नहीं होगी, ज़कात सदकात करें, पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा, हज करें, पता कबूल होगा कि नहीं होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया लाखों रुपए खर्च करने वाला, यानी आज के जदीद दौर में देखे 13-14 लाख रुपया खर्च होता है। कोई बंदा हज पे चला जाए, वो हज करके वापस आए, उसको पता नहीं कि उसका हज करना कबूल है कि नहीं है। मैं आपको मुफ्त का हज बताता हूं, जो बगैर पैसे के हज किया जाता है। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरा अकीदा है कि कुरान बदले बदल सकता है, जमीन बदले बदल सकती है, जमीन बदले बदल सकती है, जमान बदले बदल सकता है, मकीन बदले बदल सकती है, मकान बदले बदल सकता है। न रब का कुरान बदल सकता है, न मोहम्मद का फरमान बदल सकता है। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों, हाजी 13-14 लाख खर्च करने वाले को यकीन नहीं है कि उसका हज कबूल होगा कि नहीं होगा। मैं मुस्तफा जमानत देता हूं, नबी करीम ने फरमाया जो बंदा फजर की नमाज के बाद अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ले, अल्लाह उसको हज मबरूर के बराबर सवाब अता करेगा। कबूलियत वाला हज। आज आप जुमा पढ़ने आए, पता नहीं कि जुमा कबूल होगा कि नहीं, कुरान पढ़े, पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा। जब बूढ़े माँ बाप के चेहरे की जियारत करेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जमानत देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, और वो जात गारंटी देने वाली है जिसकी जबान से कभी रब का कुरान जारी होता है, कभी नबी की हदीस जारी होती है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अलकमा नबी पाक का सहाबी है। मौत के वक्त कलमा पढ़ना, कलमा जुबान से जारी नहीं हो रहा। सहाबा किराम की जमात थी। सहाबा का यह अकीदा था जब कोई मुश्किल आती तो सरकार के पास जाते। सहाबा की जमात गई हुजूर के पास, कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये बताएं, आपका गुलाम है, आपका कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन मौत का टाइम है, सकरात की घड़ी है, कलमा जुबान से जारी नहीं होता। ये बात तो मैं आपको अर्ज कर दूं, अल्लाह ने कुरान में कहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, जिसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा
मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा, मेरे आका ने फरमाया उसके ऊपर अजाब की तखफीफ भी नहीं होगी। तो जब नमाज पढ़ा कर ये दुआ किया कर, या अल्लाह खात्मा भी ईमान पे फरमाना, आज़ाब कब्र से भी बचाना, हशर की गर्मी से भी बचाना, कयामत के दिन हुजूर के लवाए हम्द के नीचे जगह भी अता फरमाना। तो मेरा भाइया, नबी पाक ने फरमाया सहाबा क्या कलमा नहीं पढ़ सकता? जी या रसूलल्लाह, मेरा आपका गुलाम कलमा जुबान से नहीं पढ़ सकता। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये कौन सा गुनाह करता था। मेरे करीम आका ने फरमाया जाओ मालूम करो इसके वालिदैन में कोई हयात है, माँ या बाप कोई हयात है? तो हजरत सैयदना अलकमा की मालदा मोहतरमा हुजूर के पास जाती है, कहती है या रसूल अल्लाह, आपने याद फरमाया? मेरे आका ने फरमाया हाँ, ये बता तेरा बेटा तुझे राजी रखता था कि नाराज करता था? अब हजरत अलकमा की माँ थी, सहाबी रसूल की माँ थी, सच बोल दिया। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरी बेफरमानी करता था, अपनी बीवी का फर्मा बरदार था। आज ऐसे नौजवान भी हैं जो बीवी का कहना ज्यादा मानते हैं, मां बाप का कहना कम मानते हैं। जरा वो मेरी बात गौर से सुने। जो बीवी के कहने पर मां को धक्के देते हैं, जो बेटे के कहने पर बाप को धक्के देते हैं। हजरत अलकमा की मां ने कहा कि काली कमली वाले करीम आका, ये मां को तरजीह नहीं देता था, बीवी को तरजीह देता था। मेरे सरकार ने फरमाया सहाबा लकड़ियां जमा। हजरत सैयदना अलकमा की मां ने जब देखा कि सहाबा किराम लकड़ियां जमा कर रहे हैं, आपने पूछा या रसूल ये लकड़ियां क्यों जमा की जा रही? तो सरकार ने फरमाया जिस पर माँ बाप नाराज हो, मैं मुस्तफा भी नाराज हूं, मेरा खुदा भी नाराज। तो पता चला माँ बाप राजी हो, अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह का रसूल भी राजी होता है। अगर माँ बाप नाराज हो जाए, रब भी नाराज होता है, रब का हबीब भी नाराज होता है। अब दुनिया के अंदर हम खुद अंदाजा लगाएं, जब सरकार ने लकड़ियां जमा कराई, हजरत अलकमा की मां कहती है या रसूल अगर मैं माफ कर दूं, मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मुस्तफा भी माफ कर दूंगा और मेरा रब भी तेरे बेटे को मुआफ फरमा देगा। तो हजरत अलकमा की मां ने कहा कि मैं अपने बेटे को मुआफ करती हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जाकर देखो। जब सहाबा किराम गए तो हजरत अलकमा की जुबान से कलमा तैयबा जारी हो चुका। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान बच्चों, ये बात अपने ज़हन नशीन कर दें। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो फिर भी माँ बाप को राजी करो, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो फिर भी माँ बाप को राजी करो। अगर माँ बाप नाराज हो गए, आपकी दुनिया भी अच्छी नहीं रहेगी, आखिरत भी अच्छी नहीं रहेगी। अब मैं एक ऐसे आशिक रसूल की बात करता हूं जिनको हजरत सैयदना उवैस करनी, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के जमाने में इन्होंने कलमा पढ़ा। आज मैंने आपने बाप से कलमा सुना पढ़ लिया, किसी ने किसी मौलवी से कलमा सुना पढ़ लिया, किसी ने किसी वली से कलमा सुना पढ़ लिया, लेकिन हजरत उवैस करनी वो खुश नसीबों में है कि सरकार की हयात तैयबा में कलमा पढ़ा और सारी जिंदगी हुजूर की जाहिरी तौर पर जियारत नसीब नहीं। उसकी वजह क्या थी कि आपकी एक बूढ़ी मां थी, जब आप उसकी खिदमत करते रहते थे। कई हदीसों में है सरकार मस्जिद नबी के सहन में बैठते, अपने बटन कमीज के खोलते और यमन की तरफ मुंह करके बैठते, फरमाते सहाबा मुझे यमन से ठंडी हवा
महसूस हो रही है, क्योंकि यमन के अंदर मेरा एक आशिक रहता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर इतनी बड़ा आशिक है आपका, तो यमन की सरहद तो मक्के से मिलती जुलती है, अरब से मिलती है, वो यमन से यहां तक नहीं आ सकता। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है, उसकी माँ बूढ़ी है, फालिज ज़दा है, वह अपनी माँ की खिदमत करता है, इसलिए वो यमन से मक्के या मदीने नहीं आ सकते। हजरत वैसे करने के मुतालिक है कि आपने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान मुझे इजाज़त दें, मैं एक मरतबा अपने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं फालिज में, मैं चारपाई पे पड़ी हुई हूं, मुझे पानी देने वाला कोई नहीं, तो मदीने जाएगा या मक्के जाएगा, कई दिन लग जाएंगे, मेरी खिदमत कौन करेगा। हजरत वैसे करनी रुक जाते। कुछ दिन के बाद मां ने कहा, बेटा एक शर्त पे इजाजत देती हूं, अगर हुजूर के घर पे जाए तो सरकार मिल जाए तो जियारत कर ले, अगर घर में हुजूर ना हो तो फिर तिलाश ना कर, यानी मस्जिद तक भी ना जाए। हजरत वैसे करनी यमन से चले, पैदल सफर, ऊंटों पे लोग सफर करते थे, घोड़ों पे लोग सफर करते थे। हजरत वैसे करनी चले, मदीने तैयबा में आए, सरकार के दरवाजे मुबारक को खटखटाया। मोमिनों की मां हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे आने वाला। हजरत वैस करनी कहते हैं, मैं आका का गुलाम हूं, मैं आका का फकीर हूं, यमन से चल के मदीने पाक में आए, क्या हुजूर घर है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, आका हुजरे में तो नहीं है, बाहर तलाश करो। तो हजरत वैसे करनी वापस चले जाते हैं, क्योंकि मां ने इजाजत नहीं दी थी। मां ने कहा कि अगर मस्जिद में जाओ तो सरकार मिल जाए, जियारत कर लेना, घर में इंतजार ना करना, अगर हुजूर के घर मुबारक पे जाओ, हुजरे मुबारक पे जाओ तो मस्जिद की इंतजार ना करना। तो हजरत वैसे करनी वापस चले गए। तो पता चला हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो कुछ मकाम मिला है वह मां की खिदमत से मिला है। हजरत वैसे करनी की मां अपने बेटे के मुतालिक हर मां दुआ करती है, और मैं ये बात भी बता दूं, किसी मां की दुआ जो है, हर वली की दुआ रब रद्द कर देता है, लेकिन मां बाप की दुआ को रब रद्द नहीं। जैसे मैंने पहले वाकया किया, आला हजरत ने लिखा है, 100 वली एक तरफ बैठकर किसी बंदे की मग़फ़िरत की दुआ करे, फरमाया एक तरफ उसका बाप उसके लिए बद दुआ करे, अल्लाह 100 वली की दुआ को कबूल नहीं करेगा, लेकिन गुनहगार वालिद की दुआ को अपने बेटे के हक के अंदर कबूल करवाए। आप खुद अंदाजा लगाएं, जो माँ बाप के बेफरमान है वो खुद अंदाजा लगाएं। तो हजरत वैसे करनी को जितनी मर्तबा मिला है, जितनी शान और शौकत मिली है, ये वालदा की खिदमत की वजह से मिली है। बल्कि सरकार का विसाल होने लगा तो मेरे आका ने फरमाया, हजरत उमर, हजरत अली और मुर्तजा को, ये दोनों सहाबा में बड़े जलीलो कद सहाबी हैं। हजरत अली को, हजरत उमर को नबी पाक ने अपना जुब्बा मुबारक अता फरमाया, फरमाया मेरे विसाल के बाद तुम वैसे करनी को तलाश कर लो और ये जुब्बा मैं मुस्तफा की तरफ से तोहफा पेश कर दो, और फिर ये कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हजरत वैसे करनी की शान के ऊपर, जिसकी दुआ के लिए काली कमली वाला मुस्तफा अपने 2 सहाबा का इंतखाब। हजरत वैसे करनी के मुतालिक है कि हजरत मौला अली, हजरत उमर फारूक हर साल हज के लिए काबे शरीफ के अंदर सफल था। एक साल गए, पूछा कि कोई यमन से काफिला आया,
दोस्तों ने कहा, सहाबा ने कहा हाँ यमन से काफिला है। फरमाया यमन के शहर करन से भी कोई काफिला है? कहा कि हाँ करन से भी काफिला है। फरमाया उन करनियों के काफिले के अंदर कोई उवैस भी है? अब सहाबा किराम ने सोचा कि उवैस की इतनी ज्यादा हजरत अली उल मुर्तजा हजरत फारूक आजम क्यों पूछ रहे हैं? तो करण के लोगों में एक शख्स आगे बढ़ा, कहने लगा हाँ मैं करण से भी हूं और करनी उवैस का रिश्तेदार भी हूं। तो हजरत मौला अली ने पूछा, हजरत फारूक आजम ने पूछा कि उवैस इस वक्त कहां है? फरमाया वो मजनून है, वो दीवाना है, हम हज करने के लिए इबादत में मशगूल है, वो पहाड़ों के अंदर ऊंटों की रखवाली कर रहा है, वो ऊंट चरा रहा है। हजरत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम हजरत फारूक आजम हजरत उवैस को तलाश करते करते जाते हैं। जब सैयदना उवैस करनी के पास जाते हैं तो हुजूर का दिया हुआ तोहफा मुबारक, जुब्बा मुबारक हजरत उवैस करनी की दरबार में पेश करते। हजरत सैयदना उवैस करनी जब नबी पाक का नाम सुनते हैं आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, ज़ारों कतार होते हैं। फरमाते हैं बताओ तो सही मेरे यार का चेहरा कैसा था, मेरे यार के जुल्फे कैसी थी, मेरे आका की आंखें कैसी थी, मेरे आका के हाथ कैसे थे? हजरत मौला अली से पूछते हैं, हजरत फारूक आजम से पूछते हैं मेरे सरकार की गुफ्तार कैसी थी, मेरे हुजूर की रफ्तार कैसी थी? फिर कहते हैं हजरत फारूक आजम हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमने कहा कि सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए दुआ भी करें। आप खुद अंदाजा लगाएं, जिनको दुआ के लिए अल्लाह के नबियों का सरदार कहे उसकी कितनी बड़ी शान है। जिनको दुआ के लिए अल्लाह का यार कहे 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए, सहाबा आए, सबसे ज्यादा शान वाले जो हैं वो मेरे प्यारे करीम आका और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ के लिए जिसको फरमा रहे हैं अपने गुलाम हजरत उवैस करनी को कह रहे हैं। और उवैस करनी का अमल क्या था कि वो अपनी बूढ़ी मां की खिदमत करते थे। तो पता चला कि जो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करे अल्लाह उनको वो मकाम अता फरमाता है, वो इज्जत और शान अता फरमाता है कि अंबिया भी उनको दुआ के लिए कहते हैं। बल्कि मैंने बाज़ किताबों में ये पढ़ा है कि हजरत मौला अली हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप अपने गुलाम को दुआ के लिए कह रहे, वो तो आपका गुलाम है, वो ऐसे कर। नबी पाक ने फरमाया सहाबा वो मेरा गुलाम आशिक जरूर है लेकिन वो रब के इतने करीब है कि वो अगर दुआ के हाथ उठा दे अल्लाह मेरी आधी उम्मत की मगफरत फरमा देगा। आप खुद अंदाजा करें, जो नबी पाक का गुलाम अपने मां बूढ़ी की खिदमत करे अल्लाह उसको ये शान अता फरमाता है कि वो दुआ करे, उनकी दुआ भाई बहन माँ बाप के हक में सिर्फ कबूल नहीं होती, बिरादरी वालों के हक में कबूल नहीं होती, महल्ले के इलाके वालों के हक में कबूल नहीं होती। अगर वो दुआ के हाथ उठा ले अल्लाह उसकी दुआ का सदका हुजूर की आधी उम्मत की मगफरत फरमा देता। तो हजरत सैयदना उवैस करनी के पास हजरत सैयदना उमर हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर का जुबा पेश करते। ये शान है माँ की खिदमत करने वाला। और जो माँ बाप का गुस्ताख है, जो माँ बाप का बेअदब है, वो चाहे जितनी बड़ा आलिम फाजिल क्यों ना हो, वली क्यों ना हो, बादशाह क्यों ना हो, हत्ता के सहाबी रसूल ही क्यों ना हो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं। और माँ बाप को दुनिया में राजी कर लो, ये वक्त है।
अगर अल्लाह ना करे किसी के माँ बाप फौत हो चुके, वो भी मेरे आका ने फरमाया मायूस ना हो, परेशान ना हो कि बाप की जिंदगी में राजी नहीं कर सका, माँ की जिंदगी में राजी नहीं कर सका। मेरे करीम आका ने फरमाया उनके लिए दुआए मगफरत किया, बख्शिश की दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुनिया की खताओं को मुआफ फरमा देगा। तो दुआ है अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की दिल से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।